नमस्कार, मैं देवांशु उद्योग आइडियाज में आपका स्वागत है। आज पहुंचे हैं फिश फार्मिंग का जगह। यह फिश फार्मिंग का एरिया है और यह मछली तालाब लखीसराय ज़िले का है। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह पॉन्ड है जिसमें मछली का पालन हो रहा है। इसमें डाला हुआ है IMC और इस तालाब के किनारे एक बहुत ही बड़ा हाईटेक तरीके से पपीता का पेड़ लगाया गया है और कहीं न कहीं से किसानों को लाभ है। यहाँ के किसान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि फिश फार्मिंग में क्या लाभ है और उनका किस तरह का आइडिया पूरे बिहार को प्रेरित कर रहा है, क्योंकि मछली पालन कहीं ना कहीं बिहार का में एक बहुत फलता फूलता हुआ उद्योग है और यह उद्योग बहुत ही लंबे तरीके से चल रहा है और कहीं ना कहीं बड़े मुनाफा का यह उद्योग उभर कर सामने आ रहा है। तो यह उद्योग कहीं ना कहीं लखीसराय ज़िले को ही नहीं पूरे बिहार को में जो मछली का आयात होता है, अधिकांश दूसरे राज्यों से मछली का आयात होता है और इसी आयात को कम करने के लिए यहाँ मछली पालन चल रहा है। और हम जानेंगे कि जो मछली पालक हैं दीपक जी, हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर, आइए दीपक जी, किस तरीके से मछली पालन हो रहा है। तो उद्योग आइडियाज में आपका स्वागत है दीपक जी। धन्यवाद। तो यहाँ कब से मतलब ये मछली पालन चल रहा है? ये इसका हम लोग प्रोसेस शुरू किए थे 2019 में ही और 20 में ये तालाब निर्माण का काम हमारा पूरा हुआ और उसके बाद इसमें हमने पालन का कार्य शुरू किया 2020 के नवंबर के आसपास में ये सारा काम। तो कहाँ से प्रेरणा मिली कि मतलब मछली पालन किया जाए और मछली के अथी में आया जाए? थोड़ा सा इसमें देख रहे थे कि पूरे बिहार में जो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मछली का हमारा जो बाज़ार है वो बिल्कुल खाली है। बिहार की निर्भरता अन्य राज्यों पर है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, आदि जगहों से मछली का आयात बिहार में व्यापक पैमाने पर होती है। बिहार में मछली के मामले में अपनी निर्भरता खुद की भी नहीं है। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि जब हमारे स्टेट का पैसा दूसरे स्टेट में जा रहा है तो क्यों नहीं हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और ये पूरा खाली मार्केट पड़ा हुआ था, तो इसी को देख के हम लोग इस मछली पालन से जुड़ने का एक दिलचस्पी हुआ और हम इसको चुना। जो पूरा तालाब है, कितने हेक्टेयर का ये पूरा तालाब है? 8.5 बीघे का ये तालाब है, जिसमें कुछ तालाब को हमने नर्सरी तालाब के रूप में रखा है जिसमें हमारा बीज प्रबंधन का काम चलता है। शेष जो है रखे हुए हैं जिसमें कि अन्य मछली जो जैसे फंगासिया से तिलापिया है, इस तरह की मछली का मांग हमेशा रहता है और सस्ते दाम की मछली होती है, इसलिए इसको भी पालने का एक यूनिट हमने लगाया। और एक यूनिट लगाया जिसमें IMC है, इंडियन मेजर कार्प, जो भारतीय वातावरण के अनुकूल ये मछली है, उसके लिए एक बड़ा सा पॉन्ड हमने बनाया जो लगभग 3 एकड़ की है। ये जो नए जो मछली पालक हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, ये जो नए मछली पालक को आप क्या मतलब अपने अनुभव के आधार पे क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जब फिश फार्मिंग में वो आए तो किस चीज़ों का ध्यान रखें, कितना एरिया में वो मछली पालन करें? अलग अलग मछली के लिए अलग अलग उसका मात्रा निर्धारित तय किया गया है, जिसमें कि IMC है तो इसका 7,000 6,000 प्रति हेक्टेयर के दर से इसका पालन होता है 1 हेक्टेयर में, जबकि वही 1 हेक्टेयर में हम 30,000 भी पालन कर सकते हैं फंगासियस का। तो दोनों में बहुत अंतर है। IMC में जो है समय ज़्यादा लगता है लेकिन बाज़ार में इसका ज़्यादा वैल्यू आता है, इसका पैसा अधिक दिखता है। मतलब बिहार में ज़्यादा डिमांड है? बिहार में ज़्यादा डिमांड है। बिहार में जो भारतीय मछली है, रेहू है, कतला है, नैनी है, ये सब मछली का डिमांड अधिक भी है और ये महंगा भी है और इसका ग्रोथ रेट थोड़ा कम रहने के चलते समय इसमें ज़्यादा लगता है। तो कितने दिनों में IMC जो है पूरा मछली तैयार हो जाती है मार्केट में सेल के लिए? IMC में है क्या कि जितना बड़ी मछली होती है उतना उसका प्राइस अधिक आता है और जितना साइज छोटा होता है उसका डिमांड उस हिसाब से लूज कर जाता है। और जबकि अन्य मछली जैसे फंगासिया से तिलापिया है, ये सब मछलियाँ जो है छोटे साइज में भी बाज़ार में मांग रहता है, इसलिए जल्दी जल्दी इसका फसल तैयार होता है लेकिन रेट कम रहता है इसका। तो दीपक जी, जो नए हैं, मैं कहूँगा कैमरा में से दिखाने के लिए वीडियो भी, जो ये नए मछली पालक हैं उनको किस चीज़ का ध्यान रखना होगा और मतलब कम से कम, ये तो खैर बहुत बड़ी तालाब है, कम से कम कितने लागत में मछली पालन का व्यवसाय शुरू हो सकता है? अमूमन देखा जाए तो मोटे तौर पर हम कहेंगे कि 2:1 के हिसाब से मछली पालन का हम लोगों का एक सिंपल फंडा है। बाकी मछलियों में अलग अलग भी अनुपात आते हैं।
ये फंगासियस है, इसमें हमारा 2:1 कहने का मतलब है 1 किलो मछली में 2 किलो दाना का खपत आता है। मतलब ये मछली का लागत हो गया कि हाँ। 2 केजी दाना में 1 केजी मछली उपलब्ध होगा। जी जी जी। तो बिहार में जो मछली का डिमांड है, जो अदर राज्यों से यहाँ डिमांड को पूर्ति किया जाता है, तो उसका रेशियो क्या है? और बिहार में मछली का जो मांग बढ़ा है, तो उसके लिए जो नए मछली पालक आना चाह रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहिए? अभी जो नए मछली पालक आ रहे हैं उनको तो हम कहेंगे कि मछली के साथ साथ अभी जैसे रंगीन मछली का भी एक बाज़ार हमारे यहाँ बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। जो एक्वेरियम में मछली रखते हैं घर में डेकोरेशन के लिए, वो एग्जीबिशनी में बहुत जगह लगे रहते हैं। एक मछली का दाम 250-300 आता है, 100 ग्राम की मछली होती है। वो बाज़ार भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। असीम संभावनाएं हैं, लोग इसमें आए और उसका लाभ उठा के ले जाए। और बहुत सारे ऐसे जलचर भी है, जल स्रोत भी है जो सरकार भी दे रही है लीज करके, तो लोग लेके उसका भी लाभ कमा सकते हैं और कम समय में फंगासियस का पालन भी कर सकते हैं। इसका फसल 5 से 6 महीने में तैयार हो जाता है किलो के साइज में, जबकि आईएमसी में यही पीरियड बढ़ के 1.5 साल का 2 साल का हो जाता है। तो हम आइए देखते हैं कि मछली का दाना जो आप दे रहे हैं, और देखते हैं साथ में कि मछली का जो दाना यहाँ पे खिलाया जा रहा है। तो देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाने के लिए कि वो दिखाएंगे कि वो मछली किस तरीके से, देखिए पूरा यहाँ, इसमें कौन सा मछली है? इसमें ये जो फंगासियस है, तो फंगासियस इसमें पालन किया गया है। ये लगभग इसमें बहुत सारी ऐसी मछली भी है जिसका साइज 2 किलो का हो गया है और बाकी किलो के आसपास की है। तो अभी तो हमारे यहाँ फेस्टिवल का समय में इसका मांग कम हो जाता है मछली का, और जब ये हमारा कार्तिक मास का आरंभ हो जाएगा तो बिल्कुल ये सब बंद हो जाएगा बिकना। तो इसकी बिक्री बंद हो जाएगी। उसके आगे चल के कार्तिक पूर्णिमा के बाद बाजार में फिर इसका मांग बढ़ जाएगा, तो इसको मैं खाली करूंगा। तो मतलब मछली देखिए, 2 केजी का मछली तैयार हो गया। मैं कहूँगा दिखाने के लिए कि देखिए पूरा मछली दाना चुंग रही है और यह अपने साइज को प्राप्त कर ली है, लेकिन तब भी फेस्टिवल का टाइम है इसलिए इसको यहाँ रखा गया है और त्यौहार के बाद इसे खिलाया भी जाएगा और इसको निकाल कर मार्केट में सेल किया जाएगा। और दीपक जी ये बताइए कि जो वर्तमान में जो मछली है, यहाँ जो मछली पालन है, जो नए कृषक हैं जो मछली पालन में आना चाह रहे हैं, उनको किस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं या क्या सच्चाई है? मतलब 1 एकड़ में कितना मछली पालन हो सकता है? 1 एकड़ में यदि उसमें भारतीय किस्म की जो मछली है, भारतीय वातावरण के अनुकूल, तो उसका 6 से 7 हज़ार का पालन हो सकता है। और 1 एकड़ में यदि फंगासियस का पालन करेंगे तो 30 हज़ार भी उसमें आ सकता है। तो मतलब 1 एकड़ मछली पालन में कितना मुनाफा हो जाएगा नए किसान? अगर आईएमसी का पालन करेंगे तो ये शॉर्ट पीरियड में मुनाफा देने वाली मछली है। इसको 25 से 30 रुपये केजी के हिसाब से इसका मुनाफा आता है। यदि 30 हज़ार मछली है उसमें, तो ये कुछ मोर्टलिटी भी इसमें जाता है, तो उसको 25 हज़ार भी अगर हम देखते हैं तो 1 एकड़ में 7-7.5 लाख रुपया का आमदनी एक फसल से। मतलब एक किसान जो है 1.5 एकड़ में मछली पालन करके 7 से 8 लाख रुपए कमा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कमा सकता है, लेकिन उसके लिए जैसे है कि हमेशा तालाब की जो तैयारी होती है और मछली के अनुकूल वातावरण जो होता है वो निर्माण करके देना होता है। जैसे उसका है कि ऑक्सीजन लेवल का जांच करना है, पानी में अमोनिया हो गया है उसका जांच करना है, और इसका पानी का पीएच मान कितना जा रहा है, ये सब मानक को पूरा करना होता है। अगर इससे किसान चूक जाते हैं तो मछली का जो वृद्धि दर है वो प्रभावित हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उसका समय अधिक लग जाता है और वो उतनी वृद्धि नहीं कर पाती है, जैसे प्रभावित होता है। फंगासियस में तो ये है, और आईएमसी के जो मछली पालन है उसमें 1 एकड़ में कितना लाभ किसान कमा सकता है? उसमें जो है लाभ तो इससे ज़्यादा हो सकता है, और चूंकि अगर उसका हम लोग जिस हिसाब से लेके चल रहे हैं कि ये जो मछली 1 किलो नहीं बल्कि 2 किलो की हो जाएगी, तो 2 किलो हम इसको रखे हुए हैं लक्ष्य में कि 1.5 साल में इसको 2 किलो के साइज में हम लेके जाएंगे। तो 2 किलो हो तो बाजार में इसका अभी भी रेट 250, 300, 240, 220 के आसपास आता है। तो क्या 1 एकड़ में कितना लग रहा है कि जो आईएमसी है उसमें कि 1 एकड़ अगर मछली पालन किया जाए तो क्या कमाई हो सकती है? होता क्या है कि आईएमसी के लिए बड़े तालाब की आवश्यकता है जो 2 एकड़ से बड़ा हो, तभी उसमें कुछ आप अधिक अच्छा कर सकते हैं। 2 एकड़ के तालाब में कितना? 2 एकड़ का अगर हम कर सकते हैं तो उसमें आप मान के चलिए 9 से 10 लाख रुपया के हिसाब से
प्रति एकड़ के हिसाब से आएगा। तो दीपक जी हैं हमारे साथ, और मैं अभी भी कहूँगा दिखाइए कि ये तालाब जो है कहीं ना कहीं मछली पालन का जो उद्योग है और बहुत फल फूल रहा है यह उद्योग। और साथ में देखिए यहाँ पपीता का पेड़ भी लगाया गया है ताकि किसान इसमें डबल लाभ ले सके। और यह पूरा तालाब को जो देख रहे हैं, यह पूरा तालाब में मछली पालन चल रहा है। इसमें IMC डाला गया है, इंडियन मेजर कॉर्प। और कहीं ना कहीं किसान बिहार के जो भी दर्शक देख रहे हैं व्यूअर्स, वो आप कहीं ना कहीं मछली पालन के उद्योग से बहुत लाभ कमा सकते हैं और कम पूंजी में आप यहाँ अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। और यह अनोखा व्यवसाय है। मछली पालन बिहार में इतना डिमांडिंग है कि आप नहीं जान सकते हैं कि कितना डिमांड। आप सिर्फ मछली पालन कीजिए और बहुत सारे ऐसे हैं जो मार्केट में जो मछली विक्रेता हैं वो आपसे संपर्क करके ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं 1 एकड़ या 2 एकड़ में आप 10 लाख 15 लाख रुपए अगर मछली पालन से कमा रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि यह स्वरोजगार, इससे बड़ा कोई स्वरोजगार हो सकता है। दीपक जी बिल्कुल नहीं हो सकता है। और इसमें 3-4 विकल्प भी बने हुए हैं कि ये तो मछली पालन का हुआ। यदि बीज प्रबंधन अच्छे तरीके से कर ले तो बीज के प्रबंधन में भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जैसे मैंने पिछले बार भी प्रयोग के तौर पर किया कि उसका मछली का स्पॉन ला करके उसका पूरा बीज तैयार किया और उस बीज को भी हमने अच्छा बेचा और आसपास के किसानों को इसके लिए हमने बहुत सारा टिप्स जो हो सकता था हमने दिया भी। लोग यहाँ आकर के विजिट किए और उनको अभी तक जो मछली पालन में चाहिए जानकारी वो जानकारी भी मैं देते रहता हूँ। लोग आते हैं, इसको देखते हैं, प्रैक्टिकली देख करके जाते हैं यहाँ से। तो दीपक जी हैं, ये मछली पालक हैं और इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें किसी भी तरह का कोई भी मछली पालन संबंधित जानकारी चाहिए तो उन्हें कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दीपक जी, इस पे क्या सरकार का भी कुछ अनुदान वगैरह? सरकार के अनुदान के बारे में तो मैं ज़्यादा पहले से ही नहीं रखा था ध्यान में कि सरकार के ही योजना से हमको करना है, इस प्रकार का हमने कहीं लाभ लिया नहीं। लेकिन सरकार के पास भी इसके लिए योजनाएं हैं, लोग इसका लाभ ले भी सकते हैं। मैं उसके चक्कर में नहीं रहा क्योंकि वो पढ़ने से हमारा प्रोजेक्ट बहुत लेट हो जाता है। तो दीपक जी हैं, ये किसान हैं और ये इस मछली पालन का पूरा देख रेख यही कर रहे हैं। मैं कहूँगा व्यूअर से कि आप कहीं रोजगार ढूंढ रहे हैं, स्वरोजगार ढूंढ रहे हैं तो और आप बिहार से हैं, क्योंकि बिहार में मछली इंपोर्ट होता है और मछली पालन कर सकते हैं और लाखों की कमाई कर सकते हैं। धन्यवाद।